अपन ने साल भर तो और बचे हुए टाइम में अच्छे से मेहनत करेंगी और बढ़िया से सक्सेसफुल बनेगी। 3 चीजें ध्यान रखना। एक तो मेहनत करनी है अपनी, है ना, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये मान के चलना। दूसरा, कभी परेशान नहीं करना मम्मी पापा, है ना। और तीसरा, हमेशा प्लान बी के लिए रेडी रहे। प्लान बी का मतलब क्या होता है? देखो, हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम सक्सेसफुल हों, रिजल्ट्स वैसे ही आए जैसा कि हमने सोचा है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए। बट हम भी जानते हैं 15 लाख 18 लाख 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं, क्या पढ़ाई नहीं करते? क्या लोग करते हैं ना, लेकिन उनमें से सिलेक्शन या मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलनी है। तो बाकी के लोग क्या मजे थोड़ी कर रहे हैं? वो भी पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लान बी के लिए रेडी रहें, स्विच करने के लिए रेडी रहें, चेंजेस के लिए। कहते हैं ना, अपन सोचते थे छोटे थे और लोग कहते हैं बदलाव जरूरी है ना, चेंज बहुत जरूरी है लाइफ में। और हम सोचते थे क्या चेंज जरूरी है, क्या मतलब इस लाइन का? इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। चेंज जरूरी है। मेंटली हम लोग अगर प्रिपेयर्ड रहें चेंजेस के लिए तो बहुत परेशानी नहीं आती है ना। जैसे मैं अगर मेंटली प्रिपेयर्ड रहूं कि मेरी कार अगर पंचर हो जाती है और मुझे ऑटो में जाना रहेगा तो जाना रहेगा, और हो सकता है मुझे ऑटो अवेलेबल नहीं रहे तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं इन दोनों बाकी के दोनों टास्क के लिए प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं, ये सोचा ही नहीं है मैंने, तो हो सकता है कि मैं वहां पर खड़ा होकर परेशान होता रहूं कि अब क्या किया जाए। या हो सकता है कि अगर मैंने पहले से सोचा हुआ है कि यहाँ पैदल जाना पड़ सकता है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्लान बी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इन केस खुदा न खास्ता हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो फिर हमें प्लान बी के लिए रेडी रहना है, हमें मान के चलना है कि हो सकता है कि दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए ज्यादा बेस्ट नहीं है, हो सकता है इससे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आगे वेट कर। तो हमें क्विकली डिसीजन लेना है इस ऐसी चीजों पे कि हाँ, मतलब ठीक है, मैंने पूरी मेहनत की अपनी तरफ से, मैंने पूरा 100% दिया, और अगर फिर भी इफ इन केस आई एम नॉट सक्सेसफुल तो हो सकता है कि मैं किसी और चीज के लिए बेटर हूँ, है ना। क्योंकि 12th क्लास के लेवल पे या 12th पास करने के बाद एक कंपटीशन जो है, ये डिसाइड नहीं करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है ना। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों में जो टैलेंट है वो हमें कम उम्र में दिखाई देने लगता है, कुछ लोगों में ज्यादा उम्र में दिखाई देने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि 12वीं के बाद का कोई XYZ कंपटीशन एग्जाम हमने दिया और उसमें अगर मैं एक रैंक हासिल नहीं कर पाई या उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई तो इसका मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ या मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता हमारे अंदर एबिलिटी क्या है। क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं टच जिन्होंने कम उम्र में कुछ नहीं किया है, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप्स पे, अलग अलग एजेस पे लोगों ने अपने अपने टैलेंट दिखाए, और ऐसे दिखाए हैं कि जो लोग बचपन में टैलेंट दिखाते थे वो लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, है ना। तो KFC का एग्जाम्पल जो है वो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। 60 साल की उम्र तक वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे अपनी रेसिपी का, और पहला जो आउटलेट उन्होंने डाला था वो 60 की एज में डाला था, 60 साल की उम्र में, और उसके बाद आप जानती हैं KFC का नाम कितना। तो क्या अगर वो बचपन में कोई कंपटीशन एग्जाम दे लिए होते 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में सोच लिए होते कि मैं किसी लायक नहीं, तो क्या वो एक इस तरह का ब्रेक थ्रू कर सकते थे उसे? नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश है हमारी, और पूरी ईमानदारी से कोशिश है कि पूरा 100% एफर्ट देके हम लोग तैयारी करेंगे। सिलेक्शन होता है अच्छी बात, नहीं होता है तो देयर आर मेनी मच ऑप्शंस, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना। दिक्कत क्या होती है, हम लोग काफी सारे ख्वाब सजा के रखते हैं कि हाँ बस सिलेक्शन तो होना ही है और उसके बाद मुझे ऐसा करना है, उसके बाद मुझे ऐसा करना है। थोड़ी सी प्लानिंग दूसरी भी रखें, उसमें बुराई नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि पहले से हमने हार मान ली, नहीं। इट इज अ बैकअप ऑप्शन। बैकअप ऑप्शन प्लान बी को बोला जाता है, तो एटलीस्ट हमारे पास बैकअप ऑप्शन रहे। कई बार हम लोग कुछ फॉर्म्स ही नहीं भरते कि जाना है तो बस मेडिकल कॉलेज में MBBS करना है, वरना बस कुछ नहीं स्वीकार है। अरे ठीक है, मानते हैं जुनून रखना है अपने को, लेकिन इन केस अगर चीजें फेवरेबल नहीं होती हैं, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस केस के लिए फिर हम लोग हम क्या बोलते हैं उसको, डिजास्टर कंट्रोल ऐसा कुछ, है ना। तो प्लानिंग उसके लिए होनी चाहिए कि हाँ अब मुझे क्या करना है, और ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं हो सकता है आगे की एजेस में ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन एग्जाम्स दें, तब धमाका करें, तब बताएं कि हम क्या चीज है ना। तो इसीलिए चिंता करने वाली बात नहीं, दोनों चीजों के लिए रेडी रखें। बस ये ध्यान रखें कि हाँ एक कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, पूरी मेहनत करनी, पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी, और अगर नहीं होता है तो इट इज नॉट इन माई डेस्टिनी, दैट्स इट।
रिग्रेट तो तब होता है ना जब हमारे पास टाइम है, पढ़ाई नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, घूमते फिर रहे इधर उधर, तो फिर रिग्रेट करते रहोगे। तब तो हमें खुद पता है कि हमारा सिलेक्शन किस वजह से